उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनकी माता पुतलीबाई और उनके पिता करमचंद गांधी थे। उनकी माता शुरू से ही आत्मिक विचार वाली थी। वो धार्मिक मान्यताओं पे ज़्यादा विश्वास करती थी। वो ज़्यादातर उपवास भी रखती थी। उनके पिता बहुत गंभीर थे। वो चाहते थे कि महात्मा गांधी पढ़ाई में बहुत आगे बढ़े और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। उनके पिता के ही नाम पे उनका पूरा नाम रखा गया। गांधी जी शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन कभी भी वो ये नहीं सोचते थे कि मैं पढ़ने में अच्छा हूँ तो मेरे अंदर घमंड आ जाए कुछ भी। वो हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामान्य जीवन ही यापन करते थे। वो स्कूल में मेधावी छात्र भी थे। इसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़े हुए तो अपनी पढ़ाई करने के लिए वो लंदन दक्षिण अफ्रीका गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे अंग्रेज भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव करते। वहीं से उन्हें समझ में आया कि हमारा जो देश है वो अंग्रेजों से कितना दबा हुआ है। जब वो पहली बार ट्रेन में यात्रा करने के लिए बैठे थे, उनकी प्रथम डिब्बे की टिकट थी और जब उसमें वो बैठ गए तो एक श्वेत व्यक्ति यानी कि एक अंग्रेज के द्वारा विद्रोह किया गया कि उस डिब्बे से वो उतर के आखिरी के डिब्बे में बैठे। इस तरह गांधी जी ने अपना टिकट दिखाया कि उनका टिकट प्रथम डिब्बे का है और अंग्रेज ने विरोध इसलिए किया क्योंकि वो भारतीय थे, वो सांवले रंग के थे और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारतीय प्रथम डिब्बे में यात्रा करें। तो तब जाके गांधी जी को समझ में आया कि अंग्रेज भारतीयों पे कितना अत्याचार करना चाहते हो और कितना वो भारतीयों को दबाकर अपने आगे बढ़ना चाहते। यहीं से उन्होंने अपने आंदोलन की शुरुआत की। उनका प्रथम आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन था। उन्होंने ये आंदोलन दक्षिण अफ्रीका से स्टार्ट की थी। यहाँ पे उन्होंने भेदभाव को लेकर अपनी आवाज़ उठाई थी और जब उन्होंने वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी कर ली तो जब वो भारत लौटे तब उन्हें भारत का उन्होंने भ्रमण किया और लोगों से बातचीत की और बातचीत करने के दौरान उन्हें समझ में आया कि अंग्रेज भारतीयों को बहुत दबा रहे हैं, वो उन पे अत्याचार कर रहे हैं, उन पे वो अलग अलग तरीक़ों का टैक्स ले रहे हैं यानी कर ले रहे हैं। इस तरह महात्मा गांधी समझ गए कि अब हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए। लेकिन उनकी एक नीति थी कि वो सत्य और अहिंसा की नीति को अपनाकर आगे बढ़ना चाहते थे। वो कभी भी हिंसा को अपनाना नहीं चाहते थे। इससे वो बाकी जो क्रांतिकारी थे उनसे भी वो उनको प्रेरणा दिए कि कभी भी हम हिंसा को अपनाकर इस देश को आज़ाद नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू किया। वो चंपारण आंदोलन नील नदी से था कि नील की खेती से था, जिसमें उन्होंने कर ज़्यादा उन्हें कर जो गांव वाले थे उन्हें कर ज़्यादा देना पड़ता। इसके विरोध में उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई अंग्रेजों के प्रति। फिर इसी तरह उन्होंने 1918 में खेड़ा आंदोलन किया, जो कि गुजरात में एक गांव खेड़ा है जहां पे बाढ़ आने की वजह से उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया, क्योंकि गांव वाले बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके थे और वो भारी मात्रा में टैक्स नहीं दे सकते थे। फिर उसी के बाद 1919 में जब जलियांवाला बाग कांड हुआ, इससे महात्मा गांधी का हृदय बहुत ज़्यादा द्रवित हो गया। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जो नमक पे भारी टैक्स की वजह से लोग उस नमक को बना तो रहे थे लेकिन उसको ले नहीं पा रहे थे। उस टैक्स की वजह से उन्हें कुछ मिल नहीं पा रहा था। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन उठाया। इसके बाद उन्होंने 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसके बाद उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। उन्होंने इस आंदोलन से ये सारे आंदोलन उन्होंने इसलिए किया कि अंग्रेज यहाँ से भाग जाए, अंग्रेज यहाँ से चले जाए। और इन आंदोलनों का अंग्रेजों पे बहुत प्रभाव भी पड़ा। उनकी अंग्रेज इससे प्रभावित हुए कि ये महात्मा गांधी अपनी अहिंसा और सत्य की नीति पे इस देश को आज़ाद करा रहे। उनके अंदर भय आ गया कि अब हमें इस देश से जाना पड़ेगा। उन्होंने बाकी क्रांतिकारियों को भी अपने साथ में ले लिया और उन्होंने सबसे यही कहा
कि हमें कभी भी हिंसा हम अपना के आगे नहीं बढ़ सकते। इसके साथ साथ उन्होंने देश में एकता को भी स्थापित करना शुरू किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को जोड़ने का प्रयत्न किया। उन्होंने पिछड़े वर्गों का उत्थान करने की कोशिश की। उन्होंने छुआछूत को मिटाने की कोशिश की। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक आंदोलन में ही था कि इस देश को एक राम राज की तरह बनाना, इस देश को एक स्वतंत्र देश बनाना, इस देश में एकता स्थापित करनी है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए। आज वो उनके प्रयत्न सफल भी हुए कि आज हमारा देश क्या हो गया, आज़ाद हो गया है। आज महात्मा गांधी भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी जो नीति है, उन्होंने जो आंदोलन किया है, उस आंदोलन के वजह से वो आज हमारे बीच में अमर हुए हैं। महात्मा गांधी हमारे बीच में न होने पर भी उन्होंने युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया है कि हम कभी भी हिंसा का हथियार उठा के इस देश को आज़ाद नहीं करा सकते। हम हमेशा सत्य और अहिंसा का हथियार उठाकर ही इस देश को आज़ाद कर सकते। आज यही है कि वो एक स्वतंत्र देश के अग्रदूत है। आज 1919 से लेकर 1948 तक का जो युग है, वो गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है। उनकी इतनी अमिट छाप है इस युग में। उन्होंने जितने सारे आंदोलन किए, उन्होंने इस देश को सुधारने का जो प्रयत्न किया, अंग्रेजों को उन्होंने इस देश से निकालने का जो प्रयत्न किया, उसी की वजह से उस युग को गांधी युग भी कहा जाता है। गांधी जी एक सरल व्यक्ति थे, स्वभाव से वो दयालु भी थे। उनका जीवन सादा जीवन था। वो कभी भी बनावटी चीज़ों को नहीं अपनाते थे। वो हमेशा स्वदेश प्रेम के लिए ही उन्होंने लोगों को जागृत किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए भी लोगों को जागृत किया। तो आज भले गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो एक संदेश हमारे बीच में छोड़ा है कि आने वाली पीढ़ी उस संदेश को अपने जीवन में लागू करे कि हम इस देश को एकता की डोर में बांध के चले, तभी हमारा देश आज़ाद हो सकता है। इस देश से छुआछूत, इस देश में जाति पाति का भेदभाव सब निकाल के इस देश को अलग से हटाना है, तभी हमारा देश संपन्न देश बन सकता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बहुत अच्छा, बैठ जाइए।